बिहार के गया जिले के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर नगर निगम के वार्ड पार्षदों एवं प्रतिनिधियों द्वारा नगर आयुक्त द्वारा अफसरशाही एवं तानाशाही रवैये के खिलाफ आयोजित एक दिवसीय धरने में जन अधिकार पार्टी लोकतंत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शामिल हुए एवं धरने को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गया जिला आज नया नहीं, वर्षों से जल संकट से गुजर रहा है। यहाँ हमने जल संकट से दूर करने के लिए बीते दिन सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा भी किए हैं, लेकिन सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि गया के सभी वार्ड पार्षद एवं मेयर, डिप्टी मेयर को एक होना चाहिए और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए ताकि आमजन पानी के संकट से उभर सके। पप्पू यादव ने कहा कि जल आपूर्ति को लेकर आंदोलन कर रहे पार्षद प्रतिनिधियों पर नगर आयुक्त के द्वारा जबरन झूठी FIR किया जा रहा है ताकि लड़ाई कमजोर किया जा सके। पप्पू यादव ने कहा कि अभिलंब सरकार और नगर निगम प्रशासन केस वापस नहीं लेती है तो और मजबूती से गया जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान धरने में उप महापौर सीता देवी, गोपाल प्रसाद यादव, भवानी सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, कलाम, राजीव कुमार, भोला यादव, संतोष यादव, प्रेम यादव, शशांक कुमार, अभिजीत सिंह, अशोक यादव, अविनाश कुमार, मुकेश नारायण, निराला बहादुर के साथ साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। आप पहले वही बात तो मैं कह ही रहा था, आप नया बात ले आए। हाँ, वो बताइए ना क्या करने जा रहे हैं। करने हमारी DM साहब से बातचीत हुई। जी जी बिल्कुल। हम एक दिन में हमारे नेताओं ने कहा और मैं यहाँ आया। DM साहब ने कहा कि मैंने इंक्वायरी दे दी है और कहा कि ये गलत है। निश्चित रूप से यहाँ के DM बहुत काबिल और अच्छे व्यक्ति है और मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने हमको ट्रस्ट दिया DM साहब ने कि मैंने कहा कि आप इसको देखिए और केस नहीं हो सकता। कोई हमारे हाथ में राइफल बंदूक तोप नहीं थी या हमने कोई तोड़फोड़ नहीं किया है या हमने कोई रोड़ा पत्थर नहीं चलाया, शीशा नहीं तोड़ दिए। इसीलिए लोकतंत्र में संविधान की रक्षा के लिए और जनता के लिए आवाज और हमारी अभिव्यक्ति की आवाज हमारी आजादी स्वतंत्रता है। ये तो केस की बात हुई, आपने DM से बात किया। पानी के मसले पे बताए, पानी कब दे रहे हैं इस वार्ड के लोग? सर मैं आपको DM ने क्या कहा? मैं आपको बता दूं, कहावत है सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। जब PM यहाँ आकर के 3 बार वादा करके पानी कि मैं डिप्टी CM साहब नगर निगम के जो मंत्री जी हैं मैं उनसे बात करूंगा और मैं हाथ जोड़ करके इस आयुक्त के खिलाफ हटाने का मांग करूंगा कि ये दलाली करता है। यहाँ दलाल और दलाली के बीच में ये बैठा हुआ है। मात्र 2 वार्ड काउंसलर है जिसके बीच उनकी दलाली है, लेन देन है, समझौता है और यहाँ पर ये आम जनप्रतिनिधि को, वार्ड काउंसलर को कुछ नहीं समझता। हम पानी के सवाल पर, नगर आयुक्त के सवाल पर हर कीमत पर मैं डिप्टी CM साहब से बात करूंगा और नगद की आवाज मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी पप्पू जी, अभी आपने भाषण जब लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय कहा कि एक छोरा आया था, पीछ कर रहे हैं। रामदेव जी और रविशंकर को क्या बोले, लाइजना ना बोले तो क्या बोले, चंद्रा स्वामी को लाइजना ना बोले तो क्या बोले, सिद्धि के साईं बाबा को संत कह दिए तो ये भी तो भाषा है। और झोपड़मंडी साईं को मैं नहीं कहूंगा, आसाराम को बलात्कारी ना कहूं तो क्या कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। राम रहीम को बलात्कारी ना बोलूं तो क्या बोलूं, जेल गए हैं वो, मर्डर में जेल गए। नागपाल को क्या कहूं, ना बोलूं। हर चुनाव के पहले एक छिछोरे को तैयार किया जाता है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि अंधविश्वास, ओझा गुनी के खिलाफ संविधान में धारा 21(9) में FIR करने का सबसे पहला नियम है। सबसे पहले FIR होना चाहिए अंधविश्वास पैदा करने का। दूसरा, उन्होंने अछूत कहा, दूर रखो अछूत को, पैर छूने मत दो। तीसरा, उन्होंने बिहार की धरती पर पागल एक लेडीज को कहता है इसकी पेंटी कमजोर है, ये वायरल है पूरी दुनिया में। यहाँ के मेरी बेटी बहन का बेइज्जत किया। बीजेपी ने जिस तरीके से अंधविश्वास को पैदा किया, आरती उतारने से लेकर, और रिंकिया के पापा और मम्मी, रिंकिया के पापा और छोड़ी, ये जो यही नचनिया बजनिया आसाराम के मंच पर भी नाचे थे।
यही नचनिया बजनिया राम रहीम के मंच पे भी नाचे थे। और फिर यही 4.5 साल पहले मैं पत्रकार से पूछना चाहूंगा और आपसे सबसे पहले जिनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो गया है दैनिक भास्कर जी का, मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहूंगा यदि इतना ही है तो आप जो हमको पानी का सवाल पूछ रहे हैं तो उससे आप कहिए पानी का आरती उतारे जो लोग नफरत पैदा करते हैं। और उनसे यह पूछिए किसके प्लेन से गए, एक माफिया के प्लेन से, बालू माफिया के प्लेन से। क्या वो लोग जो नफरत करने वालों लोगों के साथ मंच पे जाएंगे, आरती उतारेंगे, पैसे पर चमत्कार कहेंगे मैं करूंगा, तो चमत्कार जैसी चीज विज्ञान और संविधान इजाजत नहीं देता। इसको बीजेपी ने मार्केटिंग करके, यह एक प्रोपगंडा था और एक तय किया गया बीजेपी के द्वारा एजेंडा। 2024 के पहले बीजेपी के पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। यदि इस गोदी मीडिया के ने जो तय किया है कि सबसे ज्यादा हिंदू को इकट्ठा करने की ताकत, गरीबी खत्म करिए, बेरोजगारी खत्म करिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए, मियाँ को मिटा दीजिए और जो संविधान के विपरीत काम करना हो आप कर लीजिए। लगातार लड़ाई लड़ा हूँ जंतर मंतर पर। जब मैं लड़ा था तो जोगी वर्सेस पप्पू कर दिया गया था और अरेस्ट पप्पू यादव का नारा शुरू कर दिया। मेरे जाने के बाद ये लड़ाई अधिक तवज्जो ली है। इसलिए एक ट्वीट नहीं करना और संवेदना नहीं दिखाना नरेंद्र मोदी जी को। वो इस बेटी की लड़ाई को भी जाट और गुज्जर में बीजेपी ने बांट दिया है। हर लड़ाई को ये जाति में बांटता है, बेटी की लड़ाई को भी बांट दिया। 2000 के नोट को बंद कर दिया। भैया 2000 का नोट का क्या मतलब? क्या हुआ काला धन? क्या हुआ जाली नोट? क्या हुआ आतंकवादी? क्या हुआ? हर लोगों के 4 मुद्दे तो किए और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई, महिलाओं को मार दिया। अब इनको ज्ञान ही नहीं है जिस देश के पीएम को, और दूसरे के सलाह पर ये अब बिल गेट्स के सलाह पर नोटबंदी किया, बिल गेट्स के सलाह पर फिर 2000 की बात कर रहा हो। पूरे देश को तबाह कर दिया सिर्फ अपने गुप्त एजेंडा और सियासत के चलते। अब 2024 में चुनाव आए तो आंतरिक गुप्त एजेंडा